जब मैं 12th क्लास में थी, मुझे मेरे हिंदी के जो सर थे, उन्होंने पूरी क्लास के सामने बोल दिया था कि तुम फेल होने वाली हो। क्योंकि मैं उनके लेक्चर में अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और लंच बॉक्स खा रही थी अपना। क्योंकि लंच से जस्ट पहले हिंदी का लेक्चर होता था, तो मोस्टली मैं और मेरी फ्रेंड ना हमेशा बैक बेंच चले जाते थे और हम लोग अपना लंच बॉक्स पूरा फिनिश कर देते थे, और हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट सच पूछो तो था भी नहीं हम दोनों को। इसलिए हमने जस्ट उनको बहुत लाइटली लेते थे उस चीज़ को, क्योंकि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो हम हिंदी में सोचते थे कि कोई ना, इतना ज़्यादा हम नहीं सोचते थे उसके बारे में। तो वो जो सर थे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। वो इस बात से भी समझते थे कि बहुत ही एवरेज करते हैं ये हिंदी में। और अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो उस चीज़ से बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने हमें रेड हैंडेड पकड़ लिया था कि हम लंच बॉक्स खा रहे हैं हिंदी के लेक्चर के बीच में एंड बातें भी कर रहे हैं, और पीछे जाके हमेशा बैठ जाते। ऐसे हम सेकंड बेंच में बैठते थे हर लेक्चर में। उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम फेल होने वाली हो। और एक बात समझ लो, सारे सारे जो सब्जेक्ट्स मिलकर अगर तुम पास भी हो जाते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो, हिंदी में फेल हो जाओगे तो तुम फेल ही होने वाले हो 12th में। और ये सुन के मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई कि ऐसे कैसे बोल दिया, वो भी पूरी क्लास के सामने। मुझे बहुत ही इंसल्टिंग फील हुआ। मैं पूरा टाइम परेशान रही। और ठीक है, फिर मैं घर पहुंची और मैंने ये इंसिडेंट अपनी मम्मी से शेयर किया, और ये बात जैसे मेरे दिल पे लग गई। मैंने बोला, मम्मा, इस बार मैं किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स ला सकती हूँ, लेकिन हिंदी में नहीं। मुझे हिंदी में डिस्टिंक्शन से पास होना है। कम से कम 75 मार्क्स मुझे लाने ही लाने हैं। तो और मेरी मम्मी संस्कृत से, उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ था हिंदी एंड संस्कृत वगैरह से, तो वो तो बिल्कुल प्रो थे हिंदी में। तो मुझे था कि मैंने था अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और मुझे हिंदी हिंदी पढ़नी है। अब मुझे सारे सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पता, मैं तो वो तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन मुझे हिंदी में ज़रूर अच्छे मार्क्स लाने हैं। मुझे दिखाना है उन सर को कि आप रॉन्ग हो। मुझे उन सर को रॉन्ग प्रूव करना था। ठीक है, उन्होंने कहा कैसे, इस पूरी क्लास के सामने, जब मैं रिजल्ट देने जाऊँगी, अब मैं पूरी क्लास के सामने उनको, मतलब वो चैलेंज मेरे दिमाग में घूमने लगा। अब मैंने ठान लिया था कि मैं ऐसा ही करूँगी। अब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी और मैक्सिमम टाइम मैं हिंदी पढ़ती रही। एग्ज़ाम आने के कुछ महीने पहले तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी पे ही ज़्यादा फ़ोकस करती थी। अपने होमवर्क्स वग़ैरह और सब्जेक्ट से कंप्लीट करती थी, बट जो मैक्सिमम फ़ोकस होता था कि मैं हिंदी में प्रो बनना चाहती थी, जिसमें मेरी मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने ही मुझे पूरा पढ़ाया, ठीक है? एंड बस एग्ज़ाम आए और हमने एग्ज़ाम दिया, और गेस व्हाट, मेरे हिंदी में 73 डिस्टिंक्शंस तो नहीं आई, लेकिन मेरे 73 मार्क्स आए थे। मैंने अपने मम्मी-पापा को बोल दिया मार्क्स देखते ही, अब तो बिल्कुल प्राउडली चलेंगे पापा रिज़ल्ट कलेक्ट करने के लिए, और उन सर से ज़रूर मिलिएगा और उनको बोलिएगा। तो पापा ने बोला ठीक है चलो, और तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, लेकिन ठीक है चलो, इसने जो सोचा हो गया, बस ठीक है, ये अब खुश है, बस सब ठीक है। फिर मैं गई अपना रिज़ल्ट कलेक्ट करने के लिए अपने पापा के साथ में। जल्दी से मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ा और सीधा पहुँच गई हिंदी वाले सर के पास। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, और भी सारे बच्चे वहाँ पर थे, उनके पेरेंट्स थे। और मैंने उनके सामने ही जस्ट सर को बोला कि, क्योंकि सर ने भी मुझे सबके सामने बोला था, तो मुझे भी सबको ऐसे ही कन्फ्रंट करना था। और उनको बहुत पोलाइटली मैंने, हालाँकि मैंने भी स्माइल के साथ उनको पोलाइटली बोला, बट मैंने उनको बोला कि सर, आपने बोला था ना कि मैं फेल हो जाऊँगी, देखिए मेरे 73 मार्क्स आए हैं। सर ने मेरा रिज़ल्ट देखा और यस, बिल्कुल सही बात है, आपके 73 परसेंटेज आए हैं हिंदी में, और मेरा वैसे भी फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई थी, और 73 हिंदी में आए थे। और भी सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे ही थे, लेकिन 73 हिंदी में मेरे पहली बार आए थे। इतने हाईएस्ट मार्क्स मेरे पहले हिंदी में, मेरे 50, 60, 55, 50 और 60 भी नहीं पहुँचे थे, 50s की रेंज में ही रहे थे हमेशा। और क्योंकि मैंने इस बार डबल मेहनत करी, तो बस पहुँच गए। फिर सर का रिप्लाई अब आप सुनिए। सर ने स्माइल किया और मुझे बस बोला कि मुझे पहले ही पता था आप कैपेबल हो, बट आप उतने अच्छे से फ़ोकस नहीं कर रहे हो हिंदी में जितना आप सारे सब्जेक्ट्स में करते हो। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बोली, ताकि आप और डबल ट्रिपल मेहनत करो और हिंदी में फ़ोकस करो। और मुझे पता था कि आपके इससे भी और अच्छे मार्क्स, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, इससे भी अच्छे मार्क्स आप ला सकते थे। और मैं चुप। तो और अब मैं क्या बोलती, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बोला था मैं फेल होने वाली हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि मैं तो जानता था तुम कैपेबिलिटी है तुम में। और अब उस दिन लाइफ में मुझे 2 चीज़ें समझ में आ गई। एक तो ये कि कोई भी इंसान आपकी कैपेबिलिटी जज नहीं कर सकता कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं, भले ही वो आपका टीचर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर मैं फेल हो जाती तो शायद वो सर मुझे यही बोलते कि मैंने तो पहले ही बोला था, राइट? बट आपकी कैपेबिलिटी आप जज करोगे, आपकी मेहनत पे, आपकी चीज़ों पे डिपेंड करती है, ना कि लोगों पे। लोग आपको कैसे जज करते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है कि आप क्या बनोगे, क्या आप करोगे, राइट? नाउ सेकंड, हर जो क्रिटिसिज़्म है ना, उसको दिल पे लो, बट
इस तरह लो कि उसको शेप करो अपनी सक्सेस पे। ऐसे ही मत लेके बैठ जाओ, अच्छा उसने तो बोला कि मैं कभी साइकिल नहीं चला सकता, तो मैं कभी साइकिल नहीं चला सकता तो कि मैं क्या ट्राई भी क्यों करूँ? ये नहीं, बट अब उसको साइकिल चलाकर दिखाओ और उसके सामने से ही निकलो, ठीक है? ये कहने का मतलब है, जैसे अब मुझे अगर मैं ये चीज़ इस तरह लेके बैठ जाती हूँ, ओके मुझे तो सर ने बोल दिया, मुझे तो टीचर ही बोल रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं हूँ ही नहीं कैपेबल कि मैं तो फेल ही होने वाली हूँ। उन्होंने सीधा फेल का वर्ड यूज़ कर दिया, तो मैं फेल ही होनी चाहिए थी, तो मैं तो पढ़ती ही क्यों? मैं पढ़ती ही नहीं और फेल हो जाती, क्योंकि मेरे को तो सर ने बोल दिया था, ठीक है? बट मैंने उल्टा किया, क्योंकि मुझे दिल पे लग गई, मुझे एक इंसल्ट फील हुआ, मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई हैव टू प्रूव इट कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ तो हिंदी में क्या है? हिंदी भी और पढ़ लेंगे। तो मैंने और फोकस किया और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई, ठीक है? तो यही है, तो लाइफ में कभी जो क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है ना, उसको पॉजिटिवली लो और आगे बढ़ो। और जो लोग आपको बोल रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा, उनको करके दिखाओ। उनसे बैठ के बहस करने में टाइम वेस्ट मत करो, उनको करके दिखाओ, क्योंकि अगर बहस करते रहोगे तो फिर डेफिनेटली आपके पास में उस आपने वो जो रिजल्ट है ना वो लेकर जाओ, उनके सामने रख दो, ठीक है? वो उस समय बोल सकते हैं हमको तो पहले ही पता, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तब सारे लोग बोलते हैं हमको तो पहले ही पता था तुम सक्सेसफुल होने वाले हो, हमको तो पहले ही पता था तुम ये चीजें भी ठीक है, लेकिन आप अपनी सक्सेस से जवाब दो, नॉट कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप उसको या दिल पे लेके बैठ गए, तो बस। तो ये 2 लेसन्स जो आपको आपको बस याद रखने हैं। मैंने ये स्टोरी इसलिए शेयर की ताकि आपके साथ में भी, आई एम श्योर, आमतौर पे हर कोई जज होता है, हर किसी के साथ में नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता ही है, लोग लोग जज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आगे अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई आपको जज करता है और आप अपने आप में जो एक शेल बना लेते हो, या आप मेहनत नहीं कर रहे बिकॉज उन्होंने ऐसा बोल दिया, या आप उस चीज़ को दिल पे लेकर बैठ गए हो, तो उससे बाहर निकलो और जैसे मैंने अपने रिजल्ट से उन्हें आंसर दिया, वैसे आप भी दो, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।